नसीम शाह ने 3 छक्के मार दिए, 33 रन बना दिए। बाबर आजम ने 30 ही रन बनाए थे। तो शर्म भी आनी चाहिए और थोड़ी सी गैरत भी होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स भी होनी चाहिए, थोड़ी सी हया भी होनी चाहिए। तो बाबर आजम कब रन बनाएगा? 17 इनिंग्स हो गई, 50 रन नहीं बनाए। अब ऐसे इट कांट गो ऑन कि जी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी फॉर्म नहीं अच्छी है तो ये नहीं। ऐसी पिच के ऊपर जहां किसी ने बख्शा ही नहीं और ऐसी बॉलिंग लाइनअप के सामने जो कि बॉलिंग लाइनअप ही नहीं है यार। ये कौन है ये बच्चे? इनका नाम भी नहीं सुना हुआ किसी ने। ये एटकिंसन, ये आपके वोक्स आए हुए हैं, बशीरन को लेके आए हुए हैं। कौन है बशीरन? आया था खमीरन। इंडिया में। कोई बस की नहीं है इन लोगों के। इंडिया में तो टर्निंग ट्रैक्स थे, यहाँ तो फ्लैट ट्रैक मिला हुआ है और बच्चों की तरह इनको मारा गया है। अगर साउद शकील खेल सकता है, अगर आपका कप्तान शान मसूद खेल सकता है, अगर अब्दुल्ला शफीक खेल सकता है, तो आपसे बैटिंग क्यों नहीं होती? आप किस बात के बड़े प्लेयर हैं? किस बात का एटीट्यूड आप दिखाते हैं? तो ये बहुत मेरे ख्याल से एक लायबिलिटी बनते जा रहे हैं बाबर आजम जो हैं, वो उनकी जो है बोझ बन गए पाकिस्तान क्रिकेट पे। और मैं तो ये देखना चाहता हूं भाई कि अब ये टेस्ट मैच का होगा क्या, बिकॉज ज्यादातर आपको ऐसा लग रहा है कि ड्रॉ होगा, लेकिन ये जो विकेट्स मिल गई हैं एकदम से, एक तो बाबर तो कल ही हो गया था काम हो गया, नसीम गया, नसीम और उसकी पार्टनरशिप अच्छी लगी हुई थी, नसीम गया, रिजवान भी हो गया काम उसका। तो अब साउथ शकील बचा है। साउथ शकील के साथ में सारे टेलेंडर हैं। आगा सलमान है, वो टेलेंडर ही मानता हूं मैं तो उसको। तो चलिए आगा सलमान है। अभी इनका स्कोर क्या है? अभी इन्होंने बनाया है 397 है। अगर इंग्लैंड इस सेकंड सेशन के अंदर आकर जल्दी विकेट्स ले ले, अगर वो जल्दी विकेट्स ले ले, बिकॉज आपको बांग्लादेश वाले मैच में याद होना चाहिए कि पहली इनिंग में 450 पे डिक्लेयर किया था पाकिस्तान ने और वहां से मैच हार गए थे। इतने फ्लैट ट्रैक के ऊपर इंग्लैंड ने जो वापसी करी है और बढ़िया विकेट्स लिए, अगर इंग्लैंड यहां पे अच्छी विकेट्स ले ले और भी और इनको 450 पौने 500 में निपटा दे, कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लैंड लीड काट ले। वैसे तो ड्रॉ ही लग रहा है ज्यादातर, इतना ज्यादा रन बन गए कि ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन इस पिच के ऊपर भाई इंग्लैंड 2 सेशन में भी 350 मार सकती है। इंग्लैंड 2 सेशन में भी 350 तो चलो ज्यादा हो गया, हालांकि वो फिर भी मार सकते हैं, लेकिन 300 तो मार ही सकते हैं। वो आपको 2 सेशन के अंदर 300 रन मार के दिखा सकते हैं। इस सेशन में जल्दी जल्दी उसको आउट करो, पाकिस्तान को ऑल आउट करो। आप एक बार स्कोर कार्ड दिखाइएगा, क्योंकि ये देखिए अब्दुल्ला शफीक 102 मार के जाते हैं, सैम अयूब ठीक है जल्दी आउट हो गया, शान मसूद 151 मार के जाते हैं, बाबर आजम 30 पे एज यूजुअल, 42 की स्ट्राइक रेट। जब ये आए था तो मैच ही देखने का एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई थी, इतना सुस्त प्लेयर है। साउथ शकील को देखो फिर अच्छा खेल गया, 133 पे 67 नॉट आउट, 50 की स्ट्राइक रेट है। नसीम शाह बाबर से बेटर खेल गया, 81 बॉल्स पे 33 रन, 1 चौका 3 छक्के। इसको देख के शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत कि नसीम शाह 3 छक्के मार रहे टेस्ट मैच के अंदर। इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद बाबर आजम इतना डरपोक होके क्यों खेलता है? क्यों अपनी विकेट बचाने के, क्यों अपने व्यक्तिगत स्कोर के लिए खेलता है, अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए क्यों खेलता है, टीम के लिए क्यों नहीं खेलता बाबर आजम? ये सवाल है ना। मोहम्मद रिजवान आया और गया, पता भी नहीं चला, 12 बॉलों में 0 रन। और अब आगा सलमान है, आगा सलमान के बाद आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद, मतलब सब थोड़ी बहुत हिट विट लगा सकते हैं, शाहीन वगैरह, आमिर जमाल वगैरह, लेकिन ज्यादातर कुछ बचा नहीं है ना। तो इंग्लैंड को चाहिए जल्दी, और इंग्लैंड की बॉलिंग फिगर भी अगर आप देखेंगे 397 फॉर 6 कर दिया है, 4 विकेट दूर हैं। अगर 450 से कुछ भी हो सकता है भाई, 450 तक पकड़ लो, मैंने जैसे बोला 450 तक पकड़ लो, उसके बाद पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं सेकंड इनिंग में क्या करेंगे, और हमें पिच का भी नहीं पता कैसे बिहेव करेगी भाई। पहले दिन की पिच, दूसरे दिन की पिच, तीसरे दिन की पिच, चौथे 5वें दिन की पिच, जो चौथा और 5वां दिन है ना वो हो जाता है टफ, बिकॉज वेयर एंड टेयर होता है पिच के ऊपर, टर्न मिलने लगता है, थोड़ा स्विंग होने लगता है, वो चीजें हो जाती है। अभी से भी क्रैक्स दिखने लगी है थोड़ी बहुत पिच। क्रैक्स तो मैं तो कह रहा हूं ना कि बाबर आजम की किस्मत में जो क्रैक्स हैं वो कब भरेंगे? कभी नहीं भर सकते। और जब तक बुजदिली से खेलेगा, डरपोक बन के खेलेगा, और जब तक अपने रन बनाने के लिए खेलेगा बाबर आजम, तब तक तो उसका कुछ नहीं होने वाला, बंटाधारी होगा उसका। ये देखिए वोक्स 3.3 की इकोनॉमी, ये सबकी 4-4 की इकोनॉमी प्लस थी कल, किसी किसी को तो 7-7, 5-5 की थी। वोक्स ने 1 विकेट ली है, गस एटकिंसन ने 2 विकेट ले ली, कार्स ने 1 विकेट ली है, 2 विकेट जैक लीच ने ली, बशीरन को कुछ नहीं मिला, 22 ओवर करा चुका है, 1 विकेट नहीं आई, 86। मैंने तो कल भी बोला था कि वो फर्स्ट सेंचुरी ये भी मार सकता है। 7 के रन रेट से, इकोनॉमी रेट से दे रहा था बशीरन रन। आज बाद में 22 अभी भी देखो ऑलमोस्ट 4 पे है, तो वापसी फिर भी मैं कहूंगा कि बड़ी अच्छी कर ली। आप 4 for 324 थे, 5 for 388, 6 for 393,
मतलब ये 324, 388, 393 ये कोलैप्स एकदम से हो गया। गनीमत है नसीम का, हाँ, कि वो रन मार गया, नसीम रन मार गया एज अ नाइट वॉचमैन आके। वरना बाबर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल, और रिजवान ने कौन सी कसर छोड़ी, 0 पर आउट होकर चला गया। रिजवान को कप्तानी मिल रही थी, अब उसको मिल नहीं रही है, या वो चाह नहीं रहा है, वो भी डर रहा है। तो जब तक डरते रहोगे भाई साहब, जो डर गया वो मर गया, सीधी बात है। आ जाइए फुल स्क्रीन पे आ जाइए। तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का ये जो फर्स्ट टेस्ट है, अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश वाले टेस्ट मैच से कुछ जीता था, सीखा था, बांग्लादेश वाली सीरीज से अगर पाकिस्तान ने कुछ सीखा था, तो वो यही होना चाहिए कि भाई हम जब तक मैच जीत नहीं जाते ना, तब तक मैच खत्म नहीं हुआ। 26 पे 6 आपने कर लिया, आप मैच हार गए। पहली इनिंग में 450 आप मार के डिक्लेयर करते हो पहले मैच में, आप हार गए। तो यहां पर भी अगर आपको लग रहा है हमने 400 450 मार लिया, हम सेफ है, आप सेफ कहीं से भी नहीं हो। बिकॉज जब तक बाबर आजम जैसे बुजदिल प्लेयर आपकी टीम में, आप कभी भी हार सकते हो। बाबर आजम, फिर से बता दूं, पूरी जिंदगी अपने खुद के रन बनाता है, अपने खुद के माइलस्टोन के लिए खेलता है। यहां पे भी टुक टुक क्यों कर रहा है, मेरा पहले 50 हो जाए, मेरा पहले 100 हो जाए। अबे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देके गए हैं वो, शान मसूद और साथ में अब्दुल्ला शफीक, दोनों ने सेंचुरीज मारी, एक ने 150 मार दिया, इतने अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल के गए, तुम आके टुक टुक शुरू कर दी, तुमने मैच ही डेड कर दिया। बिल्कुल। और प्रेशर इतना आ गया पाकिस्तान के ऊपर कि नसीम शाह बचा रहा है। साउथ शकील अगर आउट हो जाता, तुम्हारा हाल क्या होता? तो 400 भी नहीं होते। तो साउथ शकील ने बचाया, नसीम शाह नाइट वॉचमैन बन के आया, उसने बचाया। तो खुद वॉचमैन बन के गलियों में घूम रहा, जागते रहो, तेरे से हो नहीं पा रहा। खुद तो सोया हुआ है बाबर आजम से, बाबर आजम खुद जागते रहो कर रहा है वहां पर, और नसीम शाह जो है वो नाइट वॉचमैन बन के बचा रहा है। उसके बाद रिजवान भी आउट हो गया। अब इनके गले पड़ गई है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड की बच्चों वाली बॉलिंग लाइनअप पे भी बाबर आजम डर के खेला। अब इनकी बच्चों वाली बॉलिंग लाइनअप ने अगर 4 विकेट ले लिए, जय जय राम कृष्ण हरि, जो भी है डोंट वरी, फिर देखते क्या होगा। कोई भरोसा नहीं। और ये अगर कोलैप्स करवा दिया, क्या कह रहे थे दुबे जी? मैं वही कह रहा था कि जैक लीच के एक बॉल पे नसीम शाह ने कवर्स के ऊपर से एक छक्का मारा। आप वो छक्का देखते, ऑन दी राइज उसने जो खेला था शॉट, और मतलब बैकफुट पे जाके इतना बढ़िया नसीम शाह मेरा हमेशा से, दुबे जी मैंने बताया, मेरा हमेशा वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, ये कोई छुपी बात नहीं है। मैंने हमेशा उसकी तारीफ करी है। मैंने हमेशा बोला अगर वो हेल्दी रहता है, बिकॉज इंजरी बड़े कंसर्न रहते हैं, तो वो दुनिया का बेस्ट बॉलर बन सकता है। ही हैज द mental aptitude, fortitude also, and he has the physical acumen and the skill also, ठीक है ना। बट फिटनेस उसकी सस्पेक्ट है, बिकॉज हर बार आता है फिटनेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। पाकिस्तान के लिए खेलता है। अगर आप देखें, सबसे बड़ी बात यह जो मैं बोल रहा हूं, अगर बाबर आजम और नसीम शाह में डिफरेंस क्या है? बाबर आजम चाहता है मैं सिर्फ अपने वाहवाही बटोरूं, बाबर आजम चाहता है कि मैं अपने रन बनाऊं, बाबर आजम चाहता है कि भाई मेरी वाहवाही हो, मेरा 100 हो जाए, बॉब्जी द किंग की बातें हुए। नसीम शाह चाहता है कि पाकिस्तान जीते। अगर वो अफगानिस्तान वाले मैच थे जो श्रीलंका में बचाए, तो नसीम शाह ने बचाए। अगर एशिया कप में फिनिश करना था अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो वो नसीम शाह ने किया। अगर वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने के बाद कोई बच्चा रो रहा था ना, तो वो नसीम शाह था। अगर इंडिया के अगेंस्ट भी किसी ने दम दिखाया कि चलो मैं कोशिश तो करूं, वो नसीम शाह ही था। बाबर आजम तो आया कब गया कब पता भी नहीं चला, और विराट कोहली से जाके जर्सी साइन करा रहा है कि पाजी सर जर्सी साइन कर दो, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, बाद में तो पाकिस्तान पीसीबी ने तो मेरे को धक्के देके निकाल ही देना है, इसको बेच के पैसे कमा लूंगा। तो नसीम शाह कम से कम देश के लिए खेलता है, और जो भी प्लेयर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और सेल्फलेस तरीके से खेलता है, उसको सल्यूट ही है। दैट्स व्हाई आई लव नसीम शाह, एंड दैट इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम विद बाबर आजम, दैट यू आर द मोस्ट सेल्फिश प्लेयर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, के ना तू ड्रॉप होता है, ना तू रन बनाता है, एटीट्यूड तेरा इतना ज्यादा है, तू बोलता भाई हम फाइनल खेल लेंगे, हम ये खेल लेंगे। क्या जरूरत थी कप्तानी लेने की शाहीन से? सो बाबर आजम जब तक ये नहीं सोचेगा ना कि यार मेरी कंट्रीब्यूशन से टीम जीते, तब तक कोई फायदा नहीं क्रिकेट खेलने का, कि सिर्फ मेरे रन बन जाए, मैं टुक टुक कर लूं, आउट ही होगा भाई। जब ये सोचना शुरू करेगा ना कि यार मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, या मैं, मेरे को सब इतना रेट करते हैं हाई, मैं रन मारूंगा अगर अच्छे, तो पाकिस्तान को जिताने के लिए मारूं, ना कि मैं अपनी सेंचुरियां बनाते रहूं, तब इसका स्कोर आना शुरू होगा। 17 इनिंग में 50 नहीं है यार, ही शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। बिल्कुल होना भी चाहिए। और ये जो अंतर भी है बहुत बढ़ते जा रहा है। ये देखें आप, इधर रिजवान 0 पर आउट हो गए, बाबर पर आउट। रिजवान तो फिर भी चलो रन मार लेता है, लेकिन फिर भी फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बाबर और रिजवान के मिलके उतने रन नहीं है जितने नसीम अकेले नसीम के। बिल्कुल मैं बोल तो इसने वो तो 3 छक्के लगाए, इस 3 छक्कों की वजह से पाकिस्तान अभी फिलहाल 400 के करीब है, वरना ये 360-70 पे घूम रहे होते। 7 विकेट नसीम में फायर है ना पांडे जी, हमने देखा है नसीम के अंदर वो फायर है, नसीम के अंदर वो जज्बा है अपने मुल्क को जिताने का। नसीम विद द बैट भी आपको मैच फिनिश करके दे सकता है। इनफैक्ट नसीम शाह स्टार ही तब बना था जब उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट लास्ट ओवर में
छक्के मारे थे और मैच जिताया था, वरना एशिया कप में आप याद करिए मैच हार गए थे। फारूकी को मारे थे ना, फजल हक फारूकी को एक बार नहीं 2 बार इसने फिनिश करा है। एक बार इसने एशिया कप में फिनिश करा है और एक बार इसने श्रीलंका में फिनिश करा है। 2 बार नसीम शाह ने डिफरेंट फॉर्मेट में, एक बार T20 में, एक बार ODI में, अपने बैटिंग के साथ, बॉलिंग तो भूल ही जाओ, बॉलिंग तो करता ही बहुत जबरदस्त है, अपनी बैटिंग के साथ पाकिस्तान को बचाया। एंड इवन इन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट इंडिया देख लो, आप किसी भी टीम के अगेंस्ट देख लो, जिस जान के साथ खेला, एशिया कप में देख लो, आप याद कर लो, इंजर हो गया था, एंड तक फाइट कर रहा था। और मुझे तो नहीं याद आता कि पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर की आंखों में एक पैसे की शर्म थी इंडिया से हारने के बाद, बल्कि ढीठ कप्तान, द नेवल ऑफ काली पहाड़ी बाबर आजम, वो तो अपनी जर्सी साइन कराने आ गया था विराट कोहली से कि भाईजान साइन कर दो, मैच तो गया पहाड़, है ना। और नसीम शाह वहां पे रो रहा था बेचारा कि भाई हम हार गए। ये होता है ना कंट्री के लिए खेलने का जज्बा। सो Naseem has always been one of my favorites. I've always said Fakhar Zaman I have huge respect for. Naseem Shah I have huge respect for. Saeed Anwar was always my favorite. ऐसा नहीं है पाकिस्तानी खिलाड़ी है तो हम सिर्फ बुराई करेंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ी हमारे बहुत फेवरेट भी रहे। लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम रिप्रेजेंट, शान मसूद की बहुत तारीफ है भाई, शान ने बोला अब्दुल्ला तो कि शफीक की बहुत तारीफ वो तो है। हमने तेज खेल दिया, इस वजह से 3 हम लोग पहुंच गए, अपने टीम को इतना चांस दिया, वरना तो ये भी ना होता। 328 पहुंचे जिस हिसाब से बाबर आजम खेला है, ये तो 2 दिन में 250 रन होते। और